हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट नेट के बारे में। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, क्या उसकी अहमियत है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके अंदर यूज़ होती हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में डॉट नेट का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ मीन्स कि हमारी प्रोग्रामिंग्स के अंदर। सो अगेन वेलकम टू माय चैनल विच इज़ कंप्यूटर रोड टू कंप्यूटर साइंस। मैं इस चैनल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में अपनी कंप्यूटर साइंस या अपनी उस नॉलेज को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। जस्ट इट्स एन इंट्रोडक्शन कि है होता क्या है एग्जैक्टली। बिकॉज जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं दैट टाइम वी शुड बी वेरी केयरफुल या वी शुड अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ दैट लैंग्वेज देन एंड देन वी कैन go ahead in that. So now let's first understood what is .NET framework. So जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, फ्रेमवर्क का मतलब है यहाँ पे .NET एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था। एंड इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम C++, जावा, बहुत सारी हमने VB, बहुत सारी हमने लैंग्वेजेस सुनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज आर द हायर लेवल लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो क्या हुआ कि हर एक प्रोग्रामर, अगर सपोज मैं सी का प्रोग्रामर हूँ या मैं C++ की प्रोग्रामर हूँ, तो एक स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं। इट मीन्स कि हम उसी में ही कोड करेंगे, उसी में ही हम अपने एनवायरनमेंट को डेवलप करेंगे। तो उसका एक डिसएडवांटेज भी था कि क्या था कि मान लो अगर कोई जावा का डेवलपर है और हमारी रिक्वायरमेंट C++ की है, तो उसको पहले वो लर्न करने होंगे सारे सिंटैक्स एंड देन हमें उसके हिसाब से अपने सिस्टम में भी वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बिल्ड करनी होंगी, यानी कि उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। देन एंड देन हम आगे अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा कि एक फ्रेमवर्क बनाया। इट मीन्स कि वहाँ पे एक आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, बट रन आप एक जगह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टीम, देर आर 5 members, but in that project there is a requirement of C++, Java, VB, all the languages, for example. So now what we will do it, we will provide a .NET framework. I mean, the company will provide a .NET framework, so each programmer can code in their own language, and then they can combine and compile the main code collectively. तो हमारी जो आउटपुट है वो कलेक्टिवली दिखेगी। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को हम, अगर मैं इसको फॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, इट्स अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप द फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस। बेसिकली ये यूज़ हुआ था हमारी जो फॉर्म बेस्ड हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब सर्विसेज बनाने के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है VB.NET और C#। एक एक्सटेंडेड वर्जन आप कह सकते हैं जो कि C++ का है। C++ क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि वहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क से थोड़ा सा पहले वही है कि हम जब C# की अगर मैंने बात की है तो जस्ट आई वांट टू टच कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। वहाँ पे आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप आप बताते हैं कि व्हाट इज़ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट, कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो हमारी जो C++ की हैं वही C# में हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द डॉट नेट फ्रेमवर्क। और सबसे पहला जो हमारा डॉट नेट का फ्रेमवर्क का वर्जन आया था दैट केम अराउंड 2002 में आया था। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में कहूँ, इट इज़ अ वर्चुअल मशीन फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक C#, VB.NET एक्सेट्रा। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस मेनली अगर हमें डेवलप करनी है, सो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो .NET framework supports more than 60 programming languages, in which 11 programming languages are designed and developed by Microsoft। 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो फ्रेमवर्क, जो ये फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करता है, जिसमें से 11 जो हमारी प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की हैं।
और जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किए हैं, the remaining non-Microsoft languages which are supported by .NET framework but not designed and developed by Microsoft. ऐसा है कि जो फ्रेमवर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया, जिसमें से उन्होंने 11 अपनी लैंग्वेजेस बनाई हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, बाकी की जो है अदर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो हमारा फ्रेमवर्क उनको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आपने कोडिंग उसके अंदर की है, बट आप उसमें रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा है। जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है 11, जैसे कि C#.NET, VB.NET, C++.NET भी है डेफिनेटली, J#.NET, F#.NET, JScript.NET एक्सेट्रा। हमारे इस आपके सिलेबस में जो है मेनली हम C# के बारे में बात करेंगे कि C# में क्या होता है, कैसे उसकी कोडिंग हम .NET के अंदर करते हैं, बट इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओनली अबाउट द बेसिक्स ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि फ्रेमवर्क क्या है, .NET क्या है, क्या उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, उसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं। तो वन लाइन में आपको याद रखना है, .NET इज़ ए फ्रेमवर्क विच इज़ डिज़ाइंड टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, मेनली वेब एप्लीकेशंस, जिसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपना एक प्रोग्राम, एक मल्टीपल डिफरेंट काइंड की आप लैंग्वेजेस यूज़ करके अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो नाउ अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपने कि आपका उस फ्रेमवर्क को बनाने के क्या क्या एग्जैक्टली उसमें कंपोनेंट्स यूज हुए। तो सबसे पहला आता है हमारा CLR। अगर मैं आपको ये एक डायग्राम मैं शो करूं, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। आई होप इट्स विजिबल नाउ। Yeah, now it's visible. See, .NET फ्रेमवर्क मेनली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक है CLR, एक है FCL। CLR का मतलब है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एंड FCL का मतलब है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। सी, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं दैट टाइम हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले कि हम कोडिंग कहाँ लिखने वाले हैं, नंबर 1, यानी कि सिंटेक्स एंड सिमेंटिक, दोनों चीज़ों की हम बात करेंगे। सिंटेक्स का मतलब है हाउ वी विल राइट अ प्रोग्राम, यानी कि उसकी भाषा क्या होगी, क्या हम वर्डिंग लिखेंगे, दैट इज सिंटेक्स, हाउ वी विल राइट दोज, दैट सिंटेक्स विल बी डिफाइंड इन द कंपाइलर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक होता है लाइब्रेरी, यानी कि जो भी आप वेरिएबल या जो भी आप डेटा टाइप यूज करेंगे दैट शुड बी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइब्रेरी। तो .NET फ्रेमवर्क भी उन्हीं, कोई भी हमारा फ्रेमवर्क वो जो है वो इन दो चीज़ों पे टिका हुआ है। CLR को बेसिकली हम इसका हर्ट भी कहेंगे। अगर CLR आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल्ड है .NET में, इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन अधूरा है। जब हम फ्रेमवर्क डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो अगर वहाँ पे CLR नहीं है, .CLR नहीं है, या CLR की फाइल्स नहीं है, तो आप कोई भी अपना .NET फ्रेमवर्क के अंदर प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते हैं। बिकॉज कारण है इसके पीछे, क्योंकि आप कोई भी कोड डिफरेंट लैंग्वेज में लिखेंगे वो फिर कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद जो कोड बनता है उसको हम बोलते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। फिर वो हमारा रन होता है CLR के थ्रू, देन CLR हमारा उसको कन्वर्ट करके देता है जो हमें उसकी एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए होती है। इसको हम डिटेल में बाद में क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। सो नाउ CLR भी आगे डिवाइड होता है 3 फर्दर चीज़ों में। CLI विच इज़ कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है GC गार्बेज कलेक्टर, एंड लास्ट वन इज JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। CLI को भी आगे हमने दो में डिवाइड किया, CLS एंड CTS।
CLS मीन्स कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, CTS मीन्स कॉमन टाइप सिस्टम। GC गार्बेज कलेक्टर, नाम से ही पता होगा कि गार्बेज कलेक्टर मतलब जब हम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करते हैं, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट हमने अपने प्रोग्राम में क्रिएट किया, बट उस ऑब्जेक्ट की अगर हमें बाद में ज़रूरत नहीं है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखे हुए है, सो इफ यू वांट टू फ्री दैट मेमोरी, दैट टाइम जो हमारा कंपाइलर होता है वो चेक करेगा, CLR जो है वो चेक करेगा, या जो हमारा गार्बेज कलेक्टर हमने डाला वो चेक करेगा कि कौन सा हमारा अनयूज्ड या हमारा ऐसा डिसीज्ड जो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको हमें रिलीज करके अपनी मेमोरी को एक्वायर कर सकते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर का यही काम होता है। CLI में दो तरीके का है, CLS एंड CTS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन जस्ट वेब वन लाइन में हम समझ लेते हैं, डिटेल में हम जाएंगे इस पे भी। कॉमन टाइप सिस्टम का मतलब है कि जब, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क कहा, डिफरेंट लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होंगी, सो हर एक लैंग्वेज का अपना ऐसी कोई कॉमन टाइप रखी जो कि बाकी सब लैंग्वेजेस पे अप्लाई होती हों। यानी कि सपोज मैंने अपने फ्रेमवर्क में BB भी यूज़ किया है, जावा भी यूज़ किया है, एंड देन C# भी यूज़ किया है, सो आई शुड हैव दोज कॉमन टाइप्स विच कैन बी एप्लीकेबल ऑल दीज 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो वो हमारा CTS के अंदर आता है। CLS का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, यानी कि कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन या कुछ ऐसी सेटिंग या कुछ ऐसे हम वेरिएबल सेट करें जो हर एक लैंग्वेज पे हमारे एप्लीकेबल हों। तो ये बेसिकली ये सारा मिला के हमारा बनता है .NET फ्रेमवर्क। अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे जैसे कि VB, C#, J# एंड जावास्क्रिप्ट, J#, तो ये सारा का सारा हमारा इसके साथ में होती है CLS, जिसकी हमने बात की। हर एक की अपनी एक लाइब्रेरी होगी, हर एक की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी। ASP.NET वेब फॉर्म के लिए वेब फॉर्म्स वगैरह ये सब कुछ हमने क्या किया, देन इनकी बेसिक लाइब्रेरी होगी। जब ये सब हो जाएगा, बाकी फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है CLR। जैसे मैंने कहा था कि हर एक जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोड कन्वर्ट करती है MISL के अंदर, एंड देन हम उसको फाइनली उसमें CLR के थ्रू रन करते हैं। तो जस्ट ये बेसिक है, हम यहीं तक रुकेंगे, देन आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है, कैसे हमारा काम करते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज FCL एंड देन CTS एंड देन दैट CLR एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क क्या है एग्जैक्टली, जस्ट इट्स अ बेसिक्स। सो नेक्स्ट लेक्चर की में हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट।